क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर में हम लोग दो हेडिंग पढ़ चुके हैं। पहला हेडिंग पढ़े हैं भौतिक राशि और दूसरा हेडिंग पढ़े हैं भौतिक राशि के प्रकार। तो जब मैं आप लोगों को पहला हेडिंग पढ़ाया था जिसका नाम है भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो भौतिक राशि जब मैं पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं या माप सकते हैं और इसे किसी चिन्ह या संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब भौतिक राशि वे राशियाँ होती हैं जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और उसे किसी चिन्ह या किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। दूरी क्या है? भौतिक राशि है। विस्थापन क्या है? भौतिक राशि। इसी प्रकार से चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, संवेग, आवेग, ऐसे ढेर सारे शब्द अब भौतिक विज्ञान में सुनने में आता है। इन्हीं सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। अर्थात भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और इसे किसी चिन्ह या किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। यह हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाया था भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने आप लोग को इसमें बताया था कि जो भौतिक राशियां होती हैं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि और तीसरा होता है प्रदिश राशि। अदिश राशि मैंने बताया था कि वे राशियां जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? तो अदिश राशि में पहला जो एग्जाम्पल होगा दूरी। क्या होगा? दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उसी प्रकार से चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उसी तरह से कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। उसी प्रकार से और भी आगे पढ़ेंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। दाब भी एक प्रकार का अदिश राशि है। वैद्युत विभव पोटेंशियल विभव भी एक प्रकार की अदिश राशि है। समय भी एक अदिश राशि है। ताप भी एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स भी एक अदिश राशि है। इसी प्रकार से जितने भी मूल राशियां होती हैं, जैसे उस मूल राशियों में दूरी आएगा, दूरी का मतलब लंबाई आएगा, समय आएगा, ताप आएगा, ज्योति तीव्रता आएगा, पदार्थ की आणविक मात्रा या पदार्थ की मात्रा आएगा। ये सब के सब क्या हैं? अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। उसको हम अदिश राशि, एग्जाम्पल में चाल, कार्य, द्रव्यमान, दाब, विभव, समय, ताप, वैद्युत फ्लक्स एटसेट्रा। दूसरा मैंने बताया था उसमें सदिश राशियां। सदिश राशियों को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अन्य सदिश में परिमाण की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में स्थिति का मतलब लोकेशन, पोजीशन। जो लोकेशन, पोजीशन या स्थिति होती है कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। उसी प्रकार से विस्थापन भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। उसी प्रकार से
वेग कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। त्वरण भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। बल के अलावा संवेग भी है, संवेग भी सदिश राशि होती है। आवेग भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि, यानी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। एग्जाम्पल में स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब के सब क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि में और दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वैद्युत फ्लक्स तो अदिश है, वैद्युत क्षेत्र, एक है वैद्युत क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र। तो एक वैद्युत क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अब तक हम कितने बात किए? दो, एक अदिश की और एक सदिश की। तीसरा मैंने क्या बताया था? प्रदिश। प्रत्येक अदिश तथा प्रत्येक सदिश सदैव प्रदिश होती हैं। मतलब प्रत्येक अदिश, प्रत्येक सदिश सदैव क्या होती हैं? प्रदिश होती हैं। प्रदिश, कौन सा दिश? प्रदिश होती है। तो प्रदिश में कौन कौन से होंगे? तो प्रदिश में पहला होगा चालकता। चालक पढ़े हो, जितने भी धातु होते हैं सभी धातु चालक होते हैं, उसी से बना है चालकता, जो क्लास 12th में जाओगे तो हम पढ़ाएंगे। देख होता है चालकता। दूसरा प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, बात है कि प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोधकता, ये दोनों कौन सी राशि है? प्रदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में बात कर लिया हमने, सदिश राशि के बारे में मैंने बात कर लिया, प्रदिश राशि के बारे में मैंने बात कर लिया। अब हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे भौतिक राशियों का मापन। ये दोनों टॉपिक पिछले क्लासों में मैं पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा भौतिक राशियों का मापन। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। का इंग्लिश होता है ऑफ, और भौतिक राशियों का इंग्लिश होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों का मापन। और ये जो भौतिक राशियों का जो मापन होगा इसको इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी किसी भौतिक राशियों को हम कैसे मापेंगे, जिसको भोजपुरी भाषा में कहते हो नापेंगे। तो नापना मतलब मापना। तो किसी भी भौतिक राशियों का मापन, तो मापन कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूं कि आप अपने लंबाई को नापिए, तो एक फीता लेंगे और पैर के नीचे दबाएंगे और ऊपर खींच देंगे, तो आप बता दो कि हमारी लंबाई इतनी है। ठीक, तो किसी भी राशि को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मापन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मीटर स्केल, दर्जी के दुकान पे जाते हो तो जो कपड़ा नापता है वो क्या है? मीटर स्केल। एक तरह से आपके बैग में जो इंचल कहते हो, इंचल जो होता है वो क्या है? मीटर स्केल है। मीटर स्केल क्या है? एक मापन यंत्र है जिसके माध्यम से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आसानी से हम नाप सकते हैं, वो मापन यंत्र है। वैसे ही मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जो वो बाट रखता है, तो वो जो बाट मिलता है वो बाट क्या है? वो भी मापन यंत्र है। उसी के वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रूगेज, जो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रूगेज, बाट, मीटर स्केल, ये सब के सब क्या है? मापन यंत्र है। यानी वह सभी यंत्र जिसका प्रयोग किसी न किसी मापन में करते हैं, किसी न किसी वस्तु को मापने में करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मापन यंत्र कहते हैं। ठीक, तो मापन यंत्र से किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं? मापते हैं। जैसे मैं कहूं दूरी क्या है? भौतिक राशि है। तो दूरी को हम किसके माध्यम से मापेंगे? मीटर स्केल के माध्यम से मापेंगे। मैं कहूं कि ये चाक है, इस चाक का व्यास या चाक की त्रिज्या
जब इस चाक की त्रिज्या नापने के लिए मैं कहूँगा किससे नापोगे, या तो वर्नियर कैलिपर से नापोगे या तो वर्नियर कैलिपर से मापेंगे या तो स्क्रू गेज से मापेंगे। मतलब उसी प्रकार मैं कहूं कि जो पेन के अंदर जो रिफिल लगी होती है उस रिफिल का व्यास ज्ञात करो। जब रिफिल का हम व्यास निकालेंगे तो उस रिफिल का व्यास निकालने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, या तो मीटर स्केल का प्रयोग करेंगे या तो स्क्रू गेज का, मीटर स्केल का नहीं स्क्रू गेज का, या तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब जितने भी भौतिक राशियां होती हैं सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मापन यंत्र का यूज करते हैं, मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इस मापन यंत्र में कौन कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा मीटर स्केल, दूसरा कौन सा आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा क्या हो जाएगा स्क्रू गेज। तो मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। जो बाट होता है वो भी एक तरह से क्या है, मापन यंत्र है। ठीक, तो इसी मापन यंत्र के माध्यम से किसी भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, मापते हैं। तो किसी भी मापन यंत्र के माध्यम से किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो किसी भौतिक राशि को मापने में कुल कितने पद आते हैं, कुल कितने टर्म आते हैं, 2 टर्म आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपकी लंबाई 5 है, तो जब आपकी लंबाई 5 है तो इस 5 बोलने से कोई सेंस नहीं निकल रहा है। यानी 5 का मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर है कि 5 फुट है कि 5 किलोमीटर है कि 5 मीटर है, क्या है। अब मैं बोल दूं कि आपकी लंबाई मीटर है तो मीटर का मतलब का मीटर के आगे कुछ होना चाहिए, यानी 5 ये आंकिक मान है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब क्या है, मात्रक है। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कितने पदों की आवश्यकता पड़ती है, 2 पदों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। आंकिक मान के बिना मात्रक अधूरा है और मात्रक के बिना आंकिक मान अधूरा है। मतलब जैसे मैं कहूं कि इस ब्लैक बोर्ड पर मैं एक लाइन खींचा हूं, इस ब्लैक बोर्ड पर मैं एक लाइन खींचा हूं, इस लाइन की लंबाई ज्ञात करिए। इस लाइन की लंबाई जब हम ज्ञात करेंगे तो कहेंगे कि इस लाइन की लंबाई कितना है, 5 है। इस लाइन की लंबाई जब हम 5 कहेंगे तो 5 का कुछ सेंस निकला, कोई सेंस नहीं निकला। या मैं कह दूं कि इस लंबाई का जो मात्रक है वो कितना है, मैं कह दूं मीटर है, और इस लंबाई का मान कितना है, मीटर है। तो मीटर का कुछ सेंस निकला, नहीं निकला। अगर हाँ मीटर के आगे अगर हम 5 लगा दें तब पूरा का पूरा सेंस निकलेगा कि इस लंबाई का जो लंबाई है, इस लाइन का जो लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर। तो 5 मीटर में जो ये 5 है, इस 5 को हम क्या कहते हैं, इस 5 को हम कहते हैं आंकिक मान। और इसी आंकिक मान को हम लोग कहते हैं, इसी आंकिक मान को हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 5 सेकेंड, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड, तो सेकेंड के आगे क्या है, 5 है। या कह दूं कि 10 सेकेंड, सेकेंड के आगे क्या है, 10 है। तो ये जो 10 या 5 है ये सब के सब क्या है, आंकिक मान या संख्यात्मक मान। 10 के बाद जो सेकेंड है या 5 के बाद ये जो मीटर है, ये जो सेकेंड और मीटर है, ये सब क्या है, ये है मात्रक। क्या है, मात्रक। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें मापन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी राशि को मापन यंत्र से मापते हैं तो उसमें कुल कितने पद आते हैं, 2 पद आते हैं। एक आंकिक मान होता है जिसे संख्यात्मक मान भी कहते हैं, और एक मात्रक होता है। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, और आंकिक मान या संख्यात्मक मान को इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं।
न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बस हम एक ही टॉपिक पढ़े हैं, भौतिक राशियों का मापन। तो भौतिक राशियों के मापन में आप लोग को बहुत कुछ आ गया होगा। किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मापन यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और मापन यंत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुल कितने पद आते हैं, कुल कितने टर्म आते हैं, पद आते हैं? तो पद दो आते हैं, एक आंकिक मान और एक मात्रक। आंकिक मान को हम संख्यात्मक मान भी कहते हैं और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में इसके आगे वाला पढ़ाऊंगा।